नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, ठीक वैसे ही नेताओं के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवाली के दिन सागर में एक रोड शो के दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ अहंकारी हैं। वो कहते हैं कि उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन कमलनाथ ने तो कांग्रेस को अपनी चक्की में पीस दिया। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि सीएम क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अहंकारी है, कमलनाथ भी अहंकारी है, धमकी दे रहे हैं। कमल भाव मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है। अरे तुम्हारी चक्की में कांग्रेस से पिस गई है कमलनाथ। अपने सामने में सिंचाई वगैरह को पीस रहे थे, तो वो निकाल के हमारे पास स्थान आ गए। ऐसी चक्की है। अफसरों को धमका रहे, देख लूंगा, निपटा दूंगा। अरे इतना अहंकार मत करो कमलनाथ जी, ये जनता किसी को छोड़ने वाली नहीं। बहना बन जाते हैं कांग्रेसी कि तुम बहुत भैया भैया कर रही हो, तुम्हारा चूड़ा जलना बंद कर देंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। सुन लेना, दिग्विजय हो कमलनाथ हो, मुझसे कुछ भी कहना ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बहन और भांजे भांजों की तरफ अगर उंगली उठाई तो कहीं का रहने नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा नशा। बता दें, विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी सभा करने में व्यस्त हैं। तो वहीं दिवाली के ठीक बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भोपाल में रोड शो करेंगे। इसी के साथ चर्चा करेंगे चुनावी माहौल के तमाम मुद्दों पर। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे देश न्यूज़ के एडिटर सूरज पाठक जी, जो कि इन तमाम चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे कि कैसे नेता आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता का मत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम चुनावी मुद्दों पे हम बात करेंगे, आगे की जानकारी जानेंगे कि कैसे राहुल गांधी जो आज रोड शो करने वाले हैं उसका असर जनता पर पड़ेगा और क्या उससे कुछ हासिल होगा। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैसे कि शिवराज ने कहा है कि कमलनाथ की चक्की में कांग्रेस पिस रही है, उनके इस कथन का क्या अभिप्राय है? देखिए मीनाक्षी, मध्य प्रदेश में चुनावी परिदृश्य चल रहा है और चुनावी सभाएं समय जोर शोर से हैं। जी। ये कह सकते हैं कि चुनावों में वादों का, चुनावों में वचनों का जो दौर है वह इस समय उफान पर। बिल्कुल। इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का भी जो दौर चल रहा है, इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में भी सब एक दूसरे से पढ़कर सामने आ रहे हैं और सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे ही जब ये बात आई कि कमलनाथ ने जब कहा था कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, तो ये कथन जो था, उनका जो वक्तव्य था, वो किसी और अभिप्राय में था। लेकिन यहाँ उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने उस बात को लेकर के उन्हीं पर निशाना साधा है और उनसे कहा है कि कांग्रेसी जो हैं, कांग्रेसियों को ही कमलनाथ अपनी चक्की में पीस रहे हैं और कमलनाथ के कांग्रेस में होने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। क्योंकि इसके पहले एक बात और आई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह धृतराष्ट्र बने हुए हैं। ये बात कही थी शिवराज सिंह चौहान ने। मालवा की एक सभा में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दो धृतराष्ट्र हैं, एक दिग्विजय सिंह है और एक कमलनाथ है, क्योंकि ये दोनों ही अपने पुत्रों की अभिलाषा पूरी करने के लिए, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी कांग्रेस को दांव पर लगा रहे हैं। तो इस तरह से अब जो बाकी, क्योंकि ये बात हमने देखी थी कांग्रेस में भी जब टिकट को लेकर के ऊहापोह मचा हुआ था और लगभग 4,000 की, ये कमलनाथ का खुद का कहना था कि लगभग 4,000 आवेदन आए हैं, 230 लोगों को टिकट दी गई है। और उसके बाद यहाँ एक बात साफ थी कि बाकी लोगों की नाराजगी सामने आ रही थी, बाकी लोगों की बगावत निकल के सामने आ रही थी। तो उस बगावत के स्वर को थामने के लिए, उस बगावत को रोकने के लिए जो कवायद की गई वो कितनी सार्थक हो पाई है ये तो चुनाव परिणाम बतलाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ही कमलनाथ ने चक्की में अपनी चक्की में पीस डाला है,
जी, तो कांग्रेस में जिस तरह की बात सामने आ रही है कि कांग्रेस, क्योंकि ये आज से नहीं, ये लगभग कई दशकों से ये बात चली आ रही है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गुटों में बटी हुई पार्टी है। बिल्कुल। तो यहाँ जो बात उन्होंने कहा है कि क्योंकि कुछ कांग्रेसी नेता ही जो हैं वो कमलनाथ के विरोध में नारे लगा रहे थे, कुछ लोगों ने दिग्विजय सिंह के विरोध में नारे लगाए, पुतले फूंके। तो ये जो बात निकल के सामने आई थी, इस पूरे समीकरण में आया कि शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि कमलनाथ ने कांग्रेसियों को ही अपनी चक्की में पीस दिया और कांग्रेसियों के साथ साथ कांग्रेस को भी चक्की में पीस दिया। क्योंकि ये बातें पहले भी आ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये बात सामने कही गई है कि जो दो पार्ट हैं, चक्की के जो दो पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट कमलनाथ को बताया गया था, एक पार्ट दिग्विजय सिंह को बताया गया था कि चक्की के दो पार्ट के बीच में कांग्रेस ही पिस रहे। तो इस बात को लेकर के उन्होंने जो सभा में बात कही है कि कमलनाथ अहंकारी हैं और कांग्रेस के लोग अहंकारी हैं और अहंकार में इस तरह की बात करते हैं। हालांकि ये जो सारी चीजें चल रही हैं आरोप प्रत्यारोप को लेकर के, क्योंकि ये पहले भी बात हुई थी कि जब ये अदृश्य हुआ था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था रही है। हालांकि और भी दल सामने हैं इस बार मैदान में, लेकिन मुख्य रूप से दो दलीय व्यवस्था मध्य प्रदेश में रहती है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। राजनीतिक परिदृश्य में यदि हम देखें तो ये चुनाव के आते आते ये आरोप प्रत्यारोप की धार और तेज हो जाती है। साथ ही एक बात यहाँ निकल के आती है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है राजनीतिक ना होकर के कई बार व्यक्तिगत भी हो जाते हैं। तो ये जो बात सामने आई थी धृतराष्ट्र वाली कि अपने अपने पुत्रों की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही दांव पर लगा दिया है। तो ये बात एक व्यक्तिगत परिदृश्य में थी। जो बात अभी उन्होंने कही कि जो कमलनाथ का बयान आया था कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, हो सकता है कि इसको इस मायने में भी लिया गया था कि उन्होंने संभवतः अधिकारियों के लिए, क्योंकि पहले भी बात आई थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भी कुछ इस तरह से वक्तव्य सामने आए थे, कांग्रेस के द्वारा भी वक्तव्य सामने आए थे। 2018 के चुनाव में भी ऐसा ही कुछ परिदृश्य सामने था जब अधिकारियों को लेकर बात कही गई थी। शिवराज सिंह चौहान का वो 2018 के चुनाव में जो सामने आया था कि कोई माई का लाल वाला जो डायलॉग था, उनका जो संवाद था, वो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कांग्रेस को फायदा मिल गया था, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई थी। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता तोल मोल के बोल रहे हैं और सीधा सा प्रहार जो है कमलनाथ की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो सीधा निशाना उन पर किया जा रहा है। जी मीनाक्षी, यहाँ पर एक सवाल और लेना चाहूंगी कि नेताओं के इन आरोप प्रत्यारोप से जनता पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के मतदाताओं की बात करते हैं कि मतदाता अब समझदार हो गया है और जैसा कि पहले भी हम अपने देश न्यूज पे इस कार्यक्रम पर चर्चा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश का मतदाता जो है इस बार मौन है और मतदाता के मौन के पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। मतदाता पर क्या असर पड़ेगा? मतदाता समझता है कि ये आरोप कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, क्योंकि जब हमने देखा कि कांग्रेस का जो वचन पत्र जारी हुआ था, घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसके पहले उन्होंने एक आरोप पत्र दाखिल किया था। वो एक आरोप पत्र प्रकाशित किया था। आरोप पत्र में 256 घोटालों का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी के 18 वर्षों की सरकार में, 18 सालों की सरकार में 256 घोटाले हुए, जिसमें व्यापम का भी जिक्र किया था और खाद का भी जिक्र किया गया था, पटवारी परीक्षा का भी जिक्र किया था, अन्य चीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक आरोप पत्र प्रकाशित किया था। अब वो जो जिन घोटालों का उसमें जिक्र किया गया है, उन घोटालों पर जनता कितना विश्वास करती है? जब 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, उस 15 महीने के हिसाब की बात, क्योंकि यहाँ एक बात हमें जरूर समझनी होगी मीनाक्षी कि ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि 15 महीने की सरकार रही तो ये नहीं किया, 15 महीने की सरकार रही तो ये घोटाले किए। कांग्रेस आरोप लगा रही कि 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये काम होने से जो नहीं हुए या 18 वर्षों में इतने घोटाले हुए हैं। यहाँ मूल बात ये आती है कि ये आरोप लगाने का या फिर अपनी वाहवाही करने का ये वो चीजें नहीं है, क्योंकि अपनी पीठ थपथपाने से किसी कोई बुलंदियों पर नहीं चढ़ता है। तो यहाँ एक बात जरूर समझिए कि मतदाता की बात कौन कर रहा है। आरोप लगा दिया कि वो बुरा है, यदि किसी एक पर आरोप लगा दिया कि वो बुरा है तो खुद कैसे अच्छे हैं ये साबित करना जनता के सामने जरूरी हो जाता है। जी मीनाक्षी, साथ ही ये कहना चाहूंगी कहीं ना कहीं कांग्रेस की कहानी जो पहले भी 15 महीने में ही निपट गई थी, क्या उसका डर अभी भी कांग्रेस पर दिखता नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस को एक तरफ डर तो है लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आश्वस्त है। और जैसा कि देश न्यूज इस बात को लेकर लगभग एक सप्ताह पहले एक कार्यक्रम प्रसारण किया गया था जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि मध्य प्रदेश में बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है भले 116 हो,
लेकिन 2023 से लेकर 2028 तक की स्थिर सरकार के लिए कम से कम 226 का आंकड़ा जो पार्टी लेकर आएगी, वो पार्टी 5 वर्षों तक स्थिर सरकार रहेगी। आज 2018 में कांग्रेस के पास 114 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 109 सीटें थी। कांग्रेस ने जो अन्य 4 निर्दलीय और 3 सपा बसपा के जो विधायक जीत के आए थे, उन 7 लोगों का समर्थन लिया और उनसे सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस के ही 27 विधायक जो सिंधिया समर्थक थे वो चले गए, 7 और विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। तो ऐसी स्थिति में सत्ता परिवर्तन हुआ। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता को अपेक्षित नहीं था कि 5 वर्षों में सत्ता परिवर्तन होगा, और फिर उसके बाद में 34 सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश की जनता ने झेला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि यदि ठीक है, यदि 115 सीटें भी आती हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, ये सियासी गलियारों में चर्चा चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है, कोई भी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो स्पष्ट बहुमत के साथ आना चाहेगी और बहुमत से 10+ आना चाहेगी। वो इसलिए आना चाहेगी कि यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है, यदि कोई विपक्षी जो भी विपक्ष में बैठता है, यदि वो सत्ता में आने के लिए इस तरह की कोई कवायद करता है, जैसे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, इस तरह की कोई चीजें होती हैं, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग से निपटने के लिए +10 में आना चाहेगी कोई भी राजनीतिक दल, और जो +10 में आएगा वही 5 साल तक इससे सरकार मध्य प्रदेश में चला पाएगा। जी मीनाक्षी, यहाँ पर एक सवाल और लेना चाहूंगी कि सभी नेता अपनी पार्टियों के लिए रोड शो कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं। यहीं पर आज राहुल गांधी का भोपाल में दौरा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? उस पर क्या रिएक्शन है कि वो 15 महीने में जो उन्होंने गलतियां करी, वो उसको सुधारने की कोशिश में ये दौरा करेंगे, या फिर क्या मतलब अपने प्रत्याशी को समझाएंगे कि कैसे जनता के बीच हमें वापस लौटना है और अपनी सरकार बनानी है? देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन शेष बचे हैं। 15 तारीख की शाम को 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अपने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जो मतदाता के मन पर असर करता है। ये मतदाता का मूड बनाने के लिए, मतदाता के मूड को पढ़ने के लिए और मतदाता के मानस पटल पर एक छाप अंकित करने के लिए एक बहुत मुफीद समय माना गया है। तो इस समय जो चीजें होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, वो क्योंकि अगर 1 महीने पहले कोई सभा हुई है और 1 महीने पहले की सभा में जो नेताओं ने कहा है वो जनता को कितना याद है ये नहीं कहा जाता, लेकिन आज जो सभा होगी वो 3 दिन 5 दिन बाद तक याद होगी। उसमें जो कुछ कहा जाएगा वो चीजें याद होंगी। तो ये चीजें हैं कि आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, और कमलनाथ का भी शो है। लगातार शिवराज सिंह चौहान भी अलग अलग जगह सभाएं कर रहे हैं, राहुल गांधी भी रोड शो कर रहे हैं भोपाल, और इसके पहले जेपी नड्डा की सभाएं हुई हैं। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ था, क्योंकि इस बार राहुल गांधी फ्रंट फुट पे नहीं है बल्कि बैक फुट पे खेल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की बहुत ज्यादा सभाएं नहीं हुई मध्य प्रदेश में, बहुत ज्यादा रोड शो नहीं हुए हैं। और यहाँ राहुल गांधी की अपेक्षा देखें तो प्रियंका गांधी की ज्यादा सभाएं हुई हैं। प्रियंका गांधी ने ज्यादा सभाएं लेकर के जनता के बीच जाने का प्रयास किया। इसके पीछे जो कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रचार किया गया कि राहुल गांधी इस बार इसलिए सामने नहीं है क्योंकि उन्होंने 2018 में जो प्रचार किया था और जो वादा किया था किसान कर्ज माफी का, वो किसान कर्ज माफी का वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। इसलिए राहुल गांधी अब किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, और अब जो बात करेंगे, कोई वादा करेंगे, कोई वचन करेंगे, तो जनता कितना भरोसा उन पर कर पाएगी। इसलिए राहुल गांधी को फ्रंट पे नहीं रखा गया है, वो पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। तो राहुल गांधी का शो कितना असर करेगा, क्योंकि भोपाल की 7 सीटें, भोपाल की 7 सीटों पर जैसा कि हमने देखा कि भोपाल उत्तर की सीट पर एक लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा रहा है। मध्य सीट जो है वो कांग्रेस के पास है वर्तमान में, और यही दक्षिण पश्चिम जो है वर्तमान में कांग्रेस के पास है। तो अब कांग्रेस के पास चुनौती है कि वो इन 7 सीटों में से कितनी सीटें बचा पाती है, कितनी सीटें अपने खाते में ला पाती है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राजधानी है, राजधानी से देखा जाएगा कि भाई कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा है। हालांकि जरूरी नहीं कि जो परिणाम राजधानी में हो वही परिणाम प्रदेश के अन्य जिलों में या अन्य संभाग में हो, ये कतई जरूरी नहीं है। लेकिन तब भी ये देखा जाएगा कि यहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आएगी। वो परिदृश्य यदि हम देखेंगे कि वर्तमान में 124-127 लगभग विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो कितनी सीटें बचा पा रहे हैं, और कांग्रेस के पास लगभग 97 सीटें हैं, वो कितनी सीटें बचा पा रही हैं, और कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा, ये बड़ा दिलचस्प खेल होने वाला है इस बार। मीनाक्षी जी, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि कैसे नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि बयानबाजियों से या फिर आरोप प्रत्यारोपों से जनता पर क्या असर होगा। इसी के साथ देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।